घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी वो उदास रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को नहीं बदलता। तो प्लीज़ सबसे पहले अपने आप को बदलिए, दोबारा को, दूसरों को फिर कोशिश कीजिए, सबसे पहले अपने आप को बदलिए। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है ना, अपनी माँ के पास आता है और उसकी माँ उसको बोलती है कि बेटा आज मैं तुझसे बात नहीं करती, मैं तो तुझसे नाराज़ हूँ। तो बोला, माँ तू मेरे से बात क्यों नहीं करती? तो उसकी माँ बोली कि बेटा तू तो नीची जाति के घर की रोटी खाकर आया है, तू नीची जाति का हो गया है, इसीलिए मैं तुझसे बात नहीं करती। तो उस छोटे से बच्चे ने देखिए क्या जवाब दिया कि माँ मैंने तो आज ही उस नीची जाति के घर की रोटी खाई है, लेकिन वो लड़का तो मेरे घर की रोटी रोज खाता है, तो वो ऊंची जाति का क्यों नहीं हुआ? तो देखिए छोटे से बच्चे की सोच। लेकिन हम सब तो पढ़े लिखे हैं ना, तो हमारी इतनी छोटी सोच क्यों है? तो अपनी सोच को इम्प्रूव कीजिए। इसी के साथ तो यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में मेरे युवा भाई भी शामिल हैं, तो उनको भी मैं एक संदेश देना चाहूँगी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो देखिए, एक आम का पेड़ होता है और एक छोटा बच्चा होता है। वो छोटा बच्चा आम के पेड़ के पास आता है, उसके आम खाता है, उसके पास खेलता है और थककर उसकी गोद में सो जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर धीरे धीरे वो बच्चा उस पेड़ के पास आना कम कर देता है और एक समय ऐसा आता है कि वो वहाँ पर आना बिल्कुल बंद ही कर देता है। तो पेड़ बहुत चिंता में पड़ता है कि क्या बात है, पता नहीं वो लड़का मेरे पास क्यों नहीं आता। तो काफ़ी समय बाद एक समय ऐसा आया कि उस पेड़ की तरफ वो लड़का आता हुआ उस पेड़ को दिखाई दिया और वो है आके बोला कि मैं तो बहुत दिनों बाद आया हूँ यहाँ पर। तो वो पेड़ बोला, इतने दिनों बाद क्यों आया भाई, चल आया ही है तो आजा मेरे साथ खेल ले। तो वो लड़का यूँ बोला कि अब मेरे खेलने के दिन थोड़ी है, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, पर मैं बहुत चिंता में हूँ। तो वो पेड़ बोला कि बेटा तू चिंता में क्यों है, अपनी चिंता मुझे बता, मैं दूर करूँगा तेरी चिंता। तो वह लड़का बोला, मैं बड़ा तो हो गया, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। तो वो पेड़ बोलता, बस इतनी सी बात है, तू मेरे सारे आम ले जा, बाजार में बेच दे, जितना पैसा आएगा उन पैसों से तू अपनी पढ़ाई पूरी कर। वो लड़का ऐसा ही करता है, आम लेकर चला जाता है। काफ़ी दिनों तक वो दोबारा नहीं आता। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो दोबारा से उस पेड़ के पास आता है और बहुत दुखी होता है। तो पेड़ बोलता है कि क्या बात है बेटा, आज फिर तू मुझे दुखी दिखाई दे रहा है। तो वो लड़का बोला, मैं बड़ा भी हो गया, मैंने पढ़ाई भी कर ली, मेरी शादी भी हो गई, लेकिन मेरे पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो वो पेड़ बोला, बस इतनी सी बात है, तू मेरी सारी टहनियाँ काट ले और जितने पैसे आएंगे तू घर बना लेना। तो वो लड़का ऐसा ही करता है, उस पेड़ की सारी टहनियों को काट कर ले जाता है। फिर काफ़ी दिनों तक वो नहीं आता। फिर कुछ समय ऐसा आता है, कुछ समय बाद एक समय ऐसा आता है कि उस पेड़ के पास एक बूढ़ा बुजुर्ग आता हुआ नजर आता है और वो बूढ़ा बुजुर्ग उस पेड़ को पहचान जाता है। उस पेड़ के पास बैठकर रोने लगता है और बोलता है कि मैं वही लड़का हूँ जो आपके पास आता था। तो वह पेड़ उसे पहचान जाता है और पेड़ उसे बोलता है कि बेटा आज मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। तो वो बूढ़ा बुजुर्ग यूँ बोलता है कि मैं आज आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, आपके पास कुछ टाइम बिताने आया हूँ, आपके पास रहने आया हूँ। तो इतना कहकर वह पेड़ से लिपट जाता है। तो पेड़ की सारी टहनियाँ दोबारा से खिल उठती हैं और वो आम का पेड़ पता है कौन है? वो हमारे माँ बाप हैं। देखिए, हम जब एक बच्चा छोटा होता है उसकी सारी ज़रूरतें माँ बाप पूरी करते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है वह अपने माँ बाप से दूर होने लगता है। ये बहुत गलत बात है। तो मेरे भाइयों से मैं विनम्र करती हूँ कि जो भी अपने माँ बाप से दूर हैं वो उनके पास जाइए, उन्हें अपने पास रखिए, उनकी कदर समझिए। तो मैं अपना स्थान ग्रहण करने से पहले